नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता और बीएसटीवी के खास प्रोग्राम 23 के तिलिस्म में हम आपको आज बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी शोर में क्या क्या मुद्दे रोज उछल रहे हैं और क्यों रोज बदलनी पड़ती है बीजेपी कांग्रेस को अपनी अपनी रणनीति। चुनावी चौसर की बिसात पर आज कौन से मुद्दे भारी, हम बात करेंगे एमपी के नेता कितने मालामाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शोर के बीच अब नेताओं की संपत्ति की गूंज भी अब सुनाई दे रही है। विधायक हो या मंत्री, सब मालामाल है। किसी के पास कम तो किसी के पास अकूत संपत्ति है। देखिए राजनीति के धन कुबेर और मालामाल नेताओं पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव के साथ साथ अब राजनीति धन बल पर भी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम कमलनाथ की संपत्ति को लेकर बीजेपी कई बार सवाल खड़े करती आई है, तो वहीं सीएम शिवराज समेत उनके कैबिनेट पर भी कई तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान तैयार है, जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं की संपत्ति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही, तो कांग्रेस भी बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रही है। नेताओं के हलफनामे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए प्रदेश के 187 विधायक करोड़पति थे। ये संख्या कुल विधायकों का 81% है। 2013 के चुनाव में यह आंकड़ा करीब 70% था, जबकि 2008 में केवल 87 विधायक करोड़पति की कैटेगरी में आ रहे थे। बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति की करें, 2018 के चुनाव में सीएम की कुल संपत्ति 7,66,82,140 रुपए थी। इसमें 1,31,32,140 रुपए चल संपत्ति और 6,35,50,000 रुपए की कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी है। दो बैंकों में 36,18,000 रुपए का कृषि ऋण बकाया था। विदिशा के ही एक बैंक शाखा से बेटे के नाम पर 27 लाख रुपए का एजुकेशन लोन भी बकाया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की संपत्ति, कमलनाथ और उनकी पत्नी अलकानाथ की कुल संपत्ति 124,67,70,351 रुपए। इसमें 2,49,358 रुपए नकद बताए गए। छिंदवाड़ा, दिल्ली, कोलकाता और दुबई की वित्तीय संस्थाओं में 15,31,20,000 रुपए जमा दिखाए गए। विभिन्न कंपनियों के बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर के रूप में 12,54,53,641 रुपए दिखाए गए थे। छिंदवाड़ा में 36,15,000 रुपए से अधिक मूल्य की कृषि भूमि है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सबसे ज्यादा अमीर विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करते हैं। प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाली पार्टियों का जिक्र कर चुके हैं। देखिए, दो चीज़ें समझने की आवश्यकता है। अगर आज आप एडीआर की रिपोर्ट उठा करके देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अमीर विधायकों की लिस्ट है उसमें कांग्रेस के ज़्यादा नाम सामने आएंगे। और उसके साथ ही साथ एक बात और यह भी समझने योग्य है कि राजनीति में अगर आप हैं तो आपको अपने परिवार को भी चलाना है, बाकी चीज़ें भी करनी है। अगर आप शुचितापूर्ण तरीके से धन का संचय करते हैं अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के नेता जैसा करते आए हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अकूत संपत्ति में वृद्धि करेंगे और मध्य प्रदेश और देश की जनता को लूटने और खसोटने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने ऐसे तमाम राजनीतिक दलों का उदाहरण दिया था जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं, चुनावों से पहले तक जनता के विकास की बात करेंगे और सत्ता में आने के बाद जनता को लूटने का काम करेंगे। वहीं मालामाल नेताओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के नेता अपनी संपत्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए,
किसी भी दल के लोग हों, इन्हें निश्चित रूप से चुनाव के वक्त अपना शपथ पत्र देना पड़ता है चुनाव आयोग को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कितने सारे मंत्री ऐसे हैं, भूपेंद्र सिंह की बात कर लो आप, कि इन 2008 के चुनाव में कुछ इनकी और थी इनकम, 2008 के बाद कुछ और हुई, होटल में पार्टनर हो गए और इनकी करोड़ों में संपत्ति बन गई। कई लोगों ने फार्म हाउस बनाए तो वहाँ तक सड़कें सरकारी बन के पहुँच गई। और एक की नहीं, हम तो किसी की बात कर लें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की खुद की बात करें तो ये गुलाब की खेती से कितने अरब लोग कमाते होंगे, ये उजागर कर दें। इनका जो खर्चा है, जो इनका स्टेटस है, जिस तरह से भाजपा के 5 स्टार नुमा ये कार्यालय बन रहे हैं, तो क्या ये पैसा पार्टी के नेताओं से इकट्ठा करके ला रहे हैं? मैं ये समझता हूँ ये भ्रष्टाचार का पैसा है और ये भ्रष्टाचार का पैसा अपने कार्यालयों में लगा रहे हो। चुनाव के समय नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक हो जाती है। इसका ब्यौरा नेताओं को चुनाव लड़ने के दौरान देना पड़ता है। ऐसे में किस नेता की कितनी संपत्ति है, इसका पता सबको चल जाता है। लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि कई ऐसी संपत्तियां भी होती हैं जो रहती तो नेताजी की हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और अब बात नेताओं की अमीरी और गरीबी की करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता करोड़पति के मामले में कांग्रेस से आगे है, तो वहीं गरीब नेताओं के मामले में भी बीजेपी ही कांग्रेस से आगे है। नेताओं की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक है और डाटा ये बताता है कि माननीयों की संपत्ति में कमी नहीं है, बल्कि हर बार बढ़ोतरी ही होती है। कौन किस पर भारी है, कौन नेता गरीब है, जानने के लिए देखिए हमारी अगली खास रिपोर्ट। अमीरी की बात करें तो सबसे ज्यादा अमीर विधायक बीजेपी के संजय पाठक हैं। इसके बाद दूसरे विधायक का नंबर लगता है। ये है मालामाल नेता। विधायकों में सबसे ज्यादा अमीर बीजेपी विधायक संजय पाठक हैं। संजय पाठक 226 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह करोड़पति विधायकों में शुमार हैं। केपी सिंह के पास 73 करोड़ 76,66,873 रुपए की संपत्ति बताई गई है। देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल जगदीश पटेल ने खुद के पास 69 करोड़ 16,36,824 रुपए की कुल संपत्ति की जानकारी दी थी। बीजेपी विधायक सुदेश राय ने अपने पास 67 करोड़ 51,29,525 रुपए की संपत्ति घोषित की है। सिरमौर से बीजेपी विधायक और रीवा रियासत के दिव्यराज सिंह ने खुद के पास 62 करोड़ 28,37,000 रुपए की संपत्ति होने का शपथ पत्र दिया था। खुरई से बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने 40 करोड़ 27,069 रुपए की संपत्ति का ब्यौरा अपने चुनावी हलफनामे में दिया था। नेताओं की संपत्ति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता का कहना है कि जिन नेताओं के पहले से बिजनेस हैं, उनकी संपत्ति में इजाफा होता है। वोटर्स को पता होना चाहिए कि उनके नेता की कितनी संपत्ति है। नेता एक दूसरे की संपत्ति उजागर करेंगे तो जनता को भी पता लगेगा कि उन्होंने कितनी कमाई की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, लोगों ने अपनी संपत्ति तो जमा की है। किसी का बिजनेस है, यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, संजय पाठक को लेकर बात होती है, या संजय शर्मा को कांग्रेस के विधायक हैं उनको लेकर बात होती है, तो उनका अपना व्यवसाय है। कमलनाथ जी का भी व्यवसाय पुराना है, जिनका व्यवसाय है उनकी संपत्ति बढ़ती है। अब बात उन गरीब नेताओं की जिनके पास उनका घर तक नहीं है। ये बात हम नहीं बल्कि ADR की रिपोर्ट बता रही है। ये है गरीब नेता। पंधाना से बीजेपी विधायक राम डंगोरे सबसे गरीब विधायक हैं। 2018 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने पास कुल 50,749 रुपए की संपत्ति घोषित की थी। विधायक राम डंगोरे के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने 7,35,198 रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया। उन्होंने भी अपने पास कोई मकान, जमीन नहीं होना बताया। ब्यौहारी से बीजेपी विधायक शरद ने कुल 8,40,000 रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया। विधायक शरद की भी अचल संपत्ति नहीं बताई गई। अलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने अपनी कुल संपत्ति का मूल्य 10,78,000 रुपए बताई। मनावर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीलालाल अलावा ने कुल 10,99,000 रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया। MP से आने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अथाह दौलत के मालिक हैं। 2020 में राज्यसभा के चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद के पास 3 करोड़ 59 लाख रुपए की चल संपत्ति का ब्यौरा दिया था।
विधायक बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के। सभी की संपत्तियों में बढ़ोतरी पर बीजेपी और कांग्रेस के जिम्मेदारों के अपने अपने तर्क हैं। देखिए, वल्लभ भवन से दलाली के वीडियो सामने आए थे। उनके अपने मंत्री उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे। उनके राष्ट्रीय नेता जब मध्य प्रदेश में आए थे तो ऐसे हाथ की उंगलियों पर 1 से 10 तक गिन के गए थे कि अगर कर्ज नहीं माफ हुआ तो मुख्यमंत्री बदलने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह सब चीज़ें जिस रूप में क्रियान्वित होनी थी नहीं की गई। मध्य प्रदेश की जनता ने स्वयं को छला और ठगा हुआ महसूस किया। उनके अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बिना पर उनका साथ छोड़ दिया कि यह सरकार जनता के हित में काम न करके स्वयं के धन के अर्जन के लिए काम कर रही है। उस स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर झांक करके देखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से चुनावों से पूर्व जनता से झूठे वादे कर देना और चुनावों के बाद उनसे मुकर जाना, यह मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को सही जवाब देने का काम करेगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ उनका आरोप लगाना तो संवैधानिक अधिकार है, आरोप लगाते रहें कि पर ये निराधार है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने इतना सा भी कुछ किया तो उनकी नॉलेज में रहा है। कुल मिलाकर के कमलनाथ जी माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर डालने का काम कर रहे थे, इसीलिए तो उनकी सरकार गिराई गई। माननीय कमलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं, वो विजन लेकर मध्य प्रदेश में आए थे और टेलीविजन वाले नेता ने सिर्फ इसलिए सरकार गिराई कि उनका जो 19 साल में 18 साल में जो माफिया पनपा था, जो इनका भ्रष्टाचार पनपा था, उस भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली थी, उसी के पैसे से सरकार गिराई इन्होंने। कांग्रेस में इस तरह के लोगों को तवज्जो माननीय कमलनाथ जी कभी दे ही नहीं सकते। कई नेता अपनी संपत्ति को छुपाने की कोशिश करते हैं तो कईयों के खून में रईसी है, यानी ऐसे नेता जो पहले से करोड़पति हैं। संपत्ति का सोर्स कुछ भी हो, लेकिन ये जनता जनार्दन है जो सब कुछ जानती है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।